ध्यान और एकाग्रता के अभाव में सबसे ज़्यादा साधनाएं असफल होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है विश्वास की कमी। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक तांत्रिक हूं और मैं पिछले 1 दशक से आप लोगों को तंत्र सिखा रहा हूं। अब तक मैं हजारों लोगों को तंत्र सिखा चुका हूं। आज बात करते हैं साधनाओं में असफलताओं के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। साधना में सबसे पहला और मुख्य कारण होता है ध्यान और एकाग्रता की कमी। एक साधक सबसे पहले अपने तन को स्थिर करे, यानी आसन को सिद्ध करे। बिना हिले डोले एक ही आसन पर जब साधक 4 घंटे लगातार बैठ सकता हो तो समझ लेना चाहिए कि उसे उस आसन की सिद्धि प्राप्त हो गई है। तन को साधने के बाद साधक को मन साधने का अभ्यास करना चाहिए, यानी ध्यान लगाना सीखना चाहिए। लगातार एकाग्रता के साथ जब साधक कुछ घंटों तक एकाग्र होकर ध्यान करता रहे तब उसका ध्यान सिद्ध हो जाता है और उसकी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है विश्वास की कमी। साधक को 4 चीजों में अटूट विश्वास होना चाहिए, बहुत ज्यादा अटूट विश्वास। सबसे पहला विश्वास स्वयं पर होना चाहिए कि मैं ये सब कर सकता हूँ। दूसरा अटूट विश्वास अपने गुरु पर होना चाहिए। गुरु चाहे जो हो, जैसा हो, गुरु बनाने के बाद उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। गुरु की पर्सनल लाइफ में गुरु क्या कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तीसरा अटूट विश्वास देवता में होना चाहिए कि देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, मनोकामना पूरी होती है। यानी एक तरह से तंत्र विद्या पे पूरा आपको विश्वास होना चाहिए। चौथा और अंतिम अटूट विश्वास गुरु के दिए मंत्र पर होना चाहिए। गुरु ने चाहे जैसा मंत्र दे दिया हो वो काम करेगा ही करेगा। इन 4 चीजों का अटूट विश्वास करने पर हर साधक को, चाहे वो कोई भी साधक हो, कैसा भी साधक हो, आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त होगी और आप असफल नहीं होंगे। असफलता का तीसरा कारण होता है मंत्र जाप की लय और ताल का तालमेल न होना। गुरु जब मंत्र देता है तो उस मंत्र को उसी लय और ताल में जपना चाहिए, यानी एक ही लय और ताल शुरू से लेकर अंत तक होनी चाहिए। मंत्र को कभी भी जोर से, कभी धीमे, कभी जल्दी, कभी धीरे धीरे नहीं बोलना चाहिए। मंत्र का एक ही सुर रखना बहुत जरूरी होता है, एक ही ध्वनि और एक ही ताल रखना बहुत जरूरी होता है। असफलता का चौथा कारण होता है विधि विधान को बदल देना। कई बार क्या होता है कि गुरु ने साधना में लड्डू का भोग लिखा है और आपने बर्फी दे दी। लाल कपड़ा लिखा हुआ है और आप सफेद पहनकर बैठ गए। घी का दीपक लगना चाहिए, आपने तेल का लगा दिया। इत्र केवड़े का चाहिए, आपने गुलाब का दे दिया। तो कहने का मतलब है कि गुरु ने जो विधि विधान दिया था वो पूरा का पूरा बदल गया। अब ये तुम्हारा खुद का विधान हो गया। इस कारण से भी कई बार साधना सफलता नहीं मिल पाती। और असफलता का 5वां सबसे बड़ा कारण होता है सही और शुद्ध सामग्री का अभाव। आजकल असली सामग्री मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कई बार हम अनजाने में ही या सस्ते के चक्कर में जिस घी का प्रयोग सात्विक साधना में कर रहे हैं वो घी न होके चर्बी होती है। इससे सात्विक देव प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाता है। मिठाई भी गलत तरीके से बनी हो सकती है, इसलिए जहाँ तक हो शुद्ध सामग्री जांच और परख कर लेनी चाहिए। मिठाई या घी ये अपने घर पर स्वयं तैयार कर लें तो ज़्यादा उचित रहता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं, इन्हें थोड़े प्रयास करने पर दूर किया जा सकता है और साधनाओं में सफलताओं को पाया जा सकता है। तंत्र में जो सफलताएं प्राप्त होती हैं या तंत्र में असफलताएं जो प्राप्त होती हैं, इनके यही मेन और मुख्य कारण होते हैं। आप लोगों को अपने गुरु पर आंख बंद करके पूरा विश्वास करना है। गुरु को पहले जांच लो, गुरु को गुरु बनाने से पहले परख लो, गुरु को गुरु बनाने से पहले उसकी आप परीक्षा ले लो, या जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने किसी को गुरु मान लिया है फिर आपको उसके लिए शंका नहीं करनी चाहिए। फिर आप शंका करने पर पाप के भागी बन सकते हो। आपका जो भी कुछ है कि आपका अनिष्ट भी हो सकता है, या जो आपकी विद्या वर्क कर रही है, गुरु पे शंका करने के कारण वो शक्ति आपकी काम नहीं भी कर सकती है, या शक्ति आपको छोड़ के भी जा सकती है। क्योंकि तंत्र में
या कोई भी साधना पद्धति में या हमारे इस धर्म के मार्ग में गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। गुरु ही ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति बताई गई है। ईश्वर से भी ऊपर गुरु को रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा महत्व जीवन में होता है। सबसे बड़ा कारण होता है कि आप गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु पर आप विश्वास जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। अपने आप पर भी विश्वास आपको करना है, मंत्र शक्ति पे भी विश्वास करना है। सबसे बड़ा कारण है विश्वास न होना। इस एक कमी को आप अवश्य दूर कर सकते हैं और केवल इस एक कमी से ही दूर होने पर आपको साधनाओं में पूरी तरह से सफलताएं प्राप्त होने लग जाएंगे। आप लोग किसी भी तरह के तंत्र सीखने के लिए हमारे आश्रम पे आके संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए गए जो नीचे नंबर आपको दिए जा रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आदेश दोस्तों।